नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम काशी बाय सुधीर में। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी के हैं, ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के, जो प्रीवियस ईयर के अंदर पेपर के अंदर आते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज के हमारे। देखो, पहला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए, क्या बोलेंगे यहाँ पे, कानून बनाने के लिए उसे खालिस्तान की मंजूरी जरूरी है। केवल लोकसभा की, केवल राज्यसभा की, या फिर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की, या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा की, दोनों में से किसी के। देखो, जब भी अगर हम कानून बनाने की बात करते हैं ना अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, तो हम जब भी हमारे कानून बनते हैं ना, तो केवल और केवल कौन बनाता है? संसद कानून बनाती है। कौन बनाती है? उस पे संसद कानून बनाती है। और संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के अंग बात करते हैं ना, तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है अपने पास प्रेसिडेंट, एक होता है अपने पास लोकसभा, और एक होती है अपने पास राज्यसभा। यानी 3 अंग होते हैं अपनी संसद के, जो किसी भी कानून को बनाते हैं। जब कोई भी कानून बनाते हैं तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जरूरी होते हैं। और जब दोनों से कोई बिल पास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट। लेकिन बिल बनने से पहले उसको राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है, जिसको सहमति देना बोलते हैं। यानी हम दूसरे तरीके बोले ना, दूसरे शब्दों में, तो सिग्नेचर करने के बाद ही कोई बिल से एक्ट बन पाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा, राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? कितने टाइम के लिए कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति? 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए, या फिर 2 वर्ष के लिए। अगर किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति, क्या बोलेंगे, किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति, अगर मान लेते अचानक से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति अपने पद पे रहने के सक्षम नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर क्या करता है उपराष्ट्रपति? क्या करता है उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति के पद पे कार्य करता है। कितना टाइम तक कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने कर सकता है। और 6 महीने के दौरान राष्ट्रपति के इलेक्शन कराना जरूरी है। क्या कराना जरूरी है? इलेक्शन कराना जरूरी है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो इसके जगह पे कौन करेगा? अपने सीजीआई, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो करेंगे इसके पद पे काम। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, इसके लिए कितना टाइम है, कितने टाइम के दौरान इलेक्शन कराना जरूरी है, इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज, क्या बोलेंगे, पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। देखो, एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाहौर अधिवेशन बोलते हैं। कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन किया गया था। ये किया गया था 1929 में। क्या कहें, 1929 में लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात करी गई थी, पूर्ण स्वराज्य की बात करी गई, सॉरी, पूर्ण किसकी? स्वराज्य की बात करी गई थी 1929। उसी दिन, यानी क्या कह सकते हैं 26 जनवरी, उसी के दिन कहा गया था कि 26 जनवरी को हमें स्वतंत्रता दिवस यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी कारण से अब हम हर साल 26 जनवरी को किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें रियासतों को विशेष अधिकार दिए थे। कमीशन ने भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर क्या लगा दिया था? अंकुश लगाया था। सदस्यों के बीच मतभेद था, या कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। वैसे आपने पढ़ा हुआ इसका क्वेश्चन, जो आप पहले कमेंट बॉक्स में दो, फिर बताता हूँ आपको। देखो, साइमन कमीशन 1900 कब बना था? ये 1927 में बना था। 2 डेट होती हैं, बना 1927 में था। अगर हम भारत की बात करते हैं ना, भारत कब आया था? ये आया था जी 1928 के अंदर भारत में आया था। एक 1919 में अधिनियम, भारत जो अधिनियम था ना, जिसको मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, उसके अंदर एक बात कही गई थी 1919 के भारतीय अधिनियम को के अंदर, कि 10 साल के बाद क्या करेगा, इस 1919 का जो अधिनियम ना, इसकी वैलिडिटी को चेक करेगा, ये काम सही तरीके से कर पाएगा या नहीं करेगा। कि 10 साल के बाद कोई कमीशन आएगा और इसी क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, इसकी वैलिडिटी को चेक करेगा, ये सही से
आगे काम करेगा या नहीं करेगा, इसी को ही रखना हमारे को या नहीं रखना है। लेकिन फिर क्या हुआ, जो 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया था ना, इसके अंदर सभी के सभी सदस्य किसके लिए रखे गए, सभी सदस्य को रख दिए गए थे। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे, किसमें 7 मेंबर थे इसके अंदर। कितने मेंबर थे? 7। सर जॉन साइमन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन भी नाम देते हैं। एक और चीज देखते हैं, भारतीय कोई इसके अंदर नहीं था, इसलिए भारतीयों ने क्या किया था, विरोध किया था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और चीज बताता हूं आपको यहाँ पे, जो साइमन कमीशन है ना, सभी सदस्य कौन से थे? इंग्लिश थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं। ये हमारे लिए एक संविधान, क्या बोलेंगे, एक हमारे लिए संविधान बनाने का प्रावधान था इसके अंदर। क्या बोलेंगे? संविधान बनाने का प्रावधान था भारतीयों का। और भारतीयों को ये बात बड़ी चुभी कि मतलब संविधान हमारे लिए बना जा रहा है लेकिन हमारा कोई सदस्य नहीं है, इसलिए इसका काफी फुल जोर इसको विरोध हुआ था। इसका ऑप्शन क्या आपके पास? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पांचवा, 1931 में कि गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? जो देखो, पहले बात तो गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता था ना, 1900, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या बोलेंगे, गोलमेज सम्मेलन की बात है, गोलमेज सम्मेलन। एक और चीज समझते हैं, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, भारतीयों में रोष था उस बात को लेकर कि साइमन कमीशन इससे बैक टू बैक आ रहे थे। साइमन कमीशन आया था पहले, उसका विरोध किया गया था, फिर उसके बाद भारतीयों ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना लिया। सोचते थे, काफी टाइम हो गया था बैठ के भारतीयों के साथ बातचीत किए हुए, उनको टेबल पे ले जाया गया। पहली बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान आमने सामने बैठे थे भारतीय और अंग्रेज। लेकिन क्या हुआ, पहले जो 3 कॉन्फ्रेंस हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32। लेकिन 1930 के अंदर, जब 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों ने, मतलब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अगर कांग्रेस, क्योंकि भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी कांग्रेस, उस टाइम कांग्रेस को उसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। अगर कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं था तो इसके लिए ये जो गोलमेज सम्मेलन था ये असफल रह गया था। इसीलिए भारतीयों को टेबल पे लेके आने के लिए, टेबल टॉक के लिए, उन्होंने क्या किया, गांधी और इरविन के बीच समझौता किया गया। तो परिणाम क्या लिखना था उसका? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए निष्पक्ष सुनवाई की के लिए सहमति बनी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी, या फिर सी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के शांतिपूर्ण विभाजन पर बात सहमत हुई थी, या फिर कह सकते हैं भारतीय प्रांतीय चुनाव की घोषणा की गई। जो इसका सही आंसर है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्ति के लिए बात करी गई थी। इसका ऑप्शन क्या अपने पास है? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक पूर्वावलोकन समीक्षा, क्या बोलेंगे, न्यायिक समीक्षा बोलते हैं इसको, यानी इसको जुडिशियरी रिव्यू भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब जुडिशियल रिव्यू की बात चलती है ना, कोई भी संसद कानून बना देती है, क्या बोलेंगे, कोई भी संसद संसद ने कोई भी कानून बना दिया, कानून तो सिर्फ और सिर्फ संसद का काम है बनाने का, या फिर राज्य की विधानसभाएं बनाती हैं कानून। अगर कोई कानून जल्दबाजी में बनाया गया है, या फिर किसी का एक पक्ष लेके, किसी के एक पक्ष के फेवर में, जैसे बहुसंख्यकों के फेवर में या अल्पसंख्यकों के किसी एक का फेवर लेके बनाया गया है, और ये सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये कानून, एक और बताता हूँ बात आपको, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, क्या बोलेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स है उनका हनन करता है। एक और चीज, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो 1973 में आता, क्या बोलेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी आधारभूत ढांचा हमारे संविधान का 1973 में, क्या बोलेंगे, 1973 में जो केशवानंदन भारती केस था ना, उसमें आता है ये 1973 का। याद रख लेना, काफी इसमें 13 जज बैठे थे। क्या बैठे थे इसमें? 13 जज की सबसे बड़ी बेंच बोलते हैं इसको अभी तक की। तो क्या कर सकता है, अगर मान लेते हैं न्यायिक पूर्वावलोकन सिर्फ और सिर्फ जुडिशियरी यानी कोर्ट ही कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचे को अगर कुछ कहा गया है, वो संविधान के अगेंस्ट में कोई कानून बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्या है, पावर है। वो क्या कर सकते हैं, उसका न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकती है, उसको जांच कर सकती है, ये कानून जो बनाया गया संसद के द्वारा ये सही है या फिर संविधान के अनुरूप है या नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, न्यायिक पूर्वावलोकन बोलते हैं। अब देखो ऑप्शन क्या है, यह भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता, बिल्कुल नहीं है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कार्यों के परिभाषित करता, जी बिल्कुल नहीं है। यह भारत की निचली अदालतों की शक्तियों को नियंत्रित करता है।
बिल्कुल नहीं है, शक्तियों नियंत्रण थोड़ा करता है। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता, क्या बोलेंगे, संवैधानिकता की जांच करता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी की का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? ये तो आसान क्वेश्चन, इसको तो आप बता दें। ऐसे थोड़ा जलमंडल में, वायुमंडल या फिर जीवमंडल या भूमंडल। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी इसको, इसको बोलते हैं भूमंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतम, निम्नतम का मतलब होता निचला, अपने पास वायुमंडल है, वायुमंडल की परत है अपने पास, ये मान लेते हैं हमने, यहाँ माना अपने पास है, ये अपना क्या है, अर्थ है, सरफेस है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, क्या बोला मैंने, जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुमंडल का फैलाव है। तो पहले इस वायुमंडल में क्या परतें हैं, एक परत हो गई ऐसे, एक हो गई ऐसे, एक हो गई ऐसे, एक हो गई ऐसे, अपने पास क्या है, 5 परतें अपने पास। ये कह रहा है निम्नतम जो सबसे नजदीक है, तो सबसे नजदीक तो कौन सी अपने पास, सबसे नजदीक तो अपने पास ये है, पहले वाले कहेंगे इसको, तो क्या कहेंगे, पहले वाले। तो क्या बोलते हैं इसको, बाह्य वायुमंडल। बाह्य का तो मतलब बाहर वाली होती है, जिसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। मिजो का मतलब ये तो मध्य है, इसको भी नहीं बोलेंगे, मध्य जो मध्य में, तो उसको निम्नतम थोड़ा बोलेंगे। बाह्य का मतलब ये भी नहीं है, वैसे तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो सकता है। अक्षोभमंडल क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फीयर इसको या तापमंडल। इसका सही आंसर रहेगा अपने पास है अक्षोभमंडल। क्या बोलेंगे, अक्षोभमंडल, इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम बताओ। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास। जब अगर हम महासागर की बात करते हैं ना, तो अपने पास कितने महासागर, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो सबसे गहरा, गहरा कौन सा है, ये है जी प्रशांत। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर लगभग अपने अर्थ का कितना, 1/3 भाग है प्रशांत महासागर। और इसके जो सबसे गहरी, गहरा टाइम, गहरी क्या है, जगह है ना, इसको क्या बोलते हैं, मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं, मैरियाना गर्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मैरियाना गर्त बोलते हैं, या इसको चैलेंजर भी बोलते हैं, चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया क्वेश्चन। आज का अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, पाक स्टेट क्या है? यह पश्चिमी में चीन और भारत के मध्य सीमा रेखा है। यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह पूर्वोत्तर भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है, या फिर यह भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं ना, वो कौन सी अपने पास है, रेड क्लिफ रेखा है। क्या बोलेंगे इसको, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं चाइना के साथ अपनी कौन सी है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओ, कौन सी अपने पास। अगर हम बात करते हैं ना पाक स्टेट की, पाक स्टेट किसके बीच में है, वैसे तो लगता है ना पाक, पाक का मतलब पाकिस्तान बस, बट ऐसा नहीं है। तो ये अपने पास किसके बीच में है, ये जल निकाय है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।